सज्जनों और देवियों, दुख कौन देता है? किसी को दुख प्रिय नहीं है, तो दुख देता कौन है? लोग मानते हैं दूसरा कोई दुख देता है। दूसरा दुख नहीं देता है, हम स्वयं दुख बनाते हैं। अंधविश्वास और आसक्ति, ये दोनों दुख हैं और इन दोनों का कारण अज्ञान है, न समझना है। अंधविश्वास को पहले लें। भूत प्रेत आपको लगते हैं, भूत प्रेत कहीं नहीं होते हैं। यद्यपि इनकी मान्यता बहुत पुरानी है, वेद में भी इनका वर्णन है, झाड़ फूक भी है, मंत्र तंत्र भी वेद में है, अथर्ववेद में आता है। वेद क्या कहते हैं, जो मेरी पुस्तक है उसमें आप पढ़ सकते हैं। उस समय का जो अंधविश्वास था उसमें अंकित कर दिया गया है। शास्त्र में लिखा होने से सब सच नहीं है और सब झूठ नहीं है। नील क्षीर विवेक करना होगा। किसी महापुरुष की वाणी आदरणीय, लेकिन विचार उस पर भी करना उचित है। महापुरुष अनेक हैं, परंपरा, महापुरुष, शास्त्र सब आदरणीय, लेकिन विवेक इस सब के ऊपर है। भूत प्रेत नाम का कोई जानवर नहीं होता है, बिल्कुल झूठ है। लेकिन इस अंधविश्वास में सारा संसार त्रसित है, पीड़ित है। गांव वाले सामान्य लोग ही नहीं, शहर वाले पढ़े लिखे लोग। अंगूठियां दुनिया में जितनी होती हैं 95% से अधिक पढ़े लिखे लोग पहनते हैं। कुछ तो शौक से पहनते हैं, ज़्यादातर तो अंधविश्वास से पहनते हैं। ये नग, ये धातु पहनो तो ये कल्याण होगा। अंगूठियों के पहनने से कल्याण नहीं होता है, उंगलियां खराब होती हैं। ठंडी में ठंडाती उंगली और गर्मी में गर्माती। सुंदर सुंदर उंगलियां प्रकृति ने बनाई है और उसमें रिंग डाल करके आप उसको बदशक्ल क्यों करते हैं? अंगूठी पहनने से कोई कल्याण होने वाला नहीं है। गंदगी, उसी हाथ से भोजन करना, देवियों को तो उसी हाथ से आटा सानना पड़ता है, इसलिए अंगूठी न पहनो। भूत प्रेत मानने वाले पढ़े लिखे लोग भी होते हैं। आपके भारतवर्ष में ही ले लीजिए, जो बड़े बड़े गुरु घंटाल हैं, तांत्रिक बाबा लोग, वो किसको फंसाते हैं? पढ़े लिखे लोगों को। काले मुंह के बानर बेवकूफ होते हैं, लाल मुंह के बानर बड़े चतुर होते हैं। इसलिए लाल मुंह के बानर को ही फंसाया जाता है, उन्हीं को सिखा के नचाया जाता है। काले मुंह के बानर को फंसा के क्या करो, बेवकूफ हो तो नाच नहीं सकते। ये पढ़े लिखे लोगों का एक बड़ा तबका है, बदमाश गुरु लोग फंसाते हैं और इन्हीं को नचाते हैं। जज हैं, कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, पुलिस विभाग के DIG IG हैं, बड़े नेता हैं, बड़े पूंजीपति हैं। ऐसे लोग चमत्कारी बाबाओं के चक्कर में फंसते हैं। इसलिए शिक्षित अशिक्षित से मतलब नहीं। कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, वो चक्कर में नहीं पड़ते हैं। गांव वाले भी कुछ हैं जो इस चक्कर में नहीं पड़ते हैं। पढ़ना लिखना अलग विषय है और सही ज्ञान होना अलग विषय है। हाथ की रेखा किसी को मत दिखाओ, हाथ से काम करो। रेखा हाथ में बन जाती है। दूसरे के हाथ की रेखा देखने वाला अपना भाग्य नहीं जानता है। लखनऊ के पंडित को एक ही लड़की थी, बहुत धनी भी थे,
और ज्योतिषाचार्य थे। उनको बड़ा शौक था कि मैं ऐसे वर से विवाह करूँगा अपनी लड़की का जो कुंडली दोनों की मिले और बड़ी सुखी रहेगी। खोजते खोजते लड़की की उम्र 27 वर्ष की हो गई, कुंडली नहीं मिली। 27 वर्ष होने के बाद एक लड़के से कुंडली मिली, बहुत खुश हुए, शादी ठानी गई, बारात आई, विवाह हुआ, लड़का भोजन करके लेटा, पेट में दर्द हुआ और 2 घंटे में तड़पड़ा के मर गया। ये सच्ची घटना है। ऐसी कुंडली मिली कि वर बहू एक दूसरे का मुंह ठीक से नहीं देख सके और विवाह के 2 घंटे के बाद वर मर गया। मैंने कई कुंडलियां पढ़ी हैं बच्चों की, जिसमें लिखा था 80 वर्ष जिएगा, 85 वर्ष जिएगा और 4 वर्ष में मर गया। इसलिए कुंडली बनवाना बेकार की बात है। हाथ की रेखा किसी को न देखा हो, ग्रह लगन मुहूर्त सब झूठे हैं। ग्रह टेढ़ा है, आपको कोई तकलीफ हुई, ग्रह टेढ़ा है, तो ग्रह टेढ़ा है तो आप ही पर क्यों टेढ़ा, सब पर टेढ़ा होना चाहिए। खुले आकाश में दिन में जितने लोग बैठेंगे सबको सूरज की गर्मी बराबर लगेगी, किसी को लगे किसी को न लगे। कैसे? ग्रह टेढ़ा है तो सब पर टेढ़ा है, सीधा है तो सब पर सीधा है। पूजा करके वो सीधा कैसे हो जाएगा? क्या पूजा करके सूरज की गर्मी ठंडी की जा सकती है? ये सब धोखा पट्टी है। पढ़े लिखे लोग जो थोड़ा सुसंस्कृत कहलाते हैं, सुसंस्कृत हैं, वही इस चक्कर में पड़ते हैं। गांव के मजदूर हैं, उनके बच्चे पैदा हुए और कुछ नहीं, अपना साधारण सेवा। मैंने देखा है जब मेरी बड़ी कम उम्र थी, गांव के उत्तर तरफ मजदूर वर्ग के लोग रहते थे, दक्षिण तरफ भी रहते थे। उत्तर तरफ अपना आना जाना हो तो एक मजदूर के घर में देखता था कि वर्षा का समय है, धान की बैठवाई हो, रोपाई, तो जो घर का मालिक रहे वो तो बेचारा हल बाहर है, वो तो खेत में चला ही जाए। जो बच्चे की माँ रहे वो भी मजदूरी न करे तो पेट कैसे भरेगा। बच्चे को दरवाजे पर पेट के बल से लेटा दे, दरवाजा फाटक तो रहे नहीं, द्वार रहे, फूस का घर रहे, पेट के बल कपड़ा एक बिछा करके उसी पर लेटा दे। वो उसी पर लेटा लेटा रोए और फिर चुप हो जाए और 4-4 घंटे 5-5 घंटे के बाद वो आवे और दूध पिला दे। और उस बच्चे को न भूत पकड़ा, न ग्रह पकड़ा, न कुछ पकड़ा, वो जवान हुआ, काम किया। और धनियों के घर के बच्चे को तमाम रोग लगता है, क्योंकि वो पंडित के पास जाते हैं। पंडित के पास जाओगे तो रोग लगना पक्का है, क्योंकि उनका व्यवसाय है। अब वे भी बेचारे सब भूले हैं, क्योंकि लिखा है। पंडित लोग स्वयं फंसते हैं। पंडित के लड़का पैदा हुआ, 27 पढ़ा, तो 27 जब पढ़ा तो 27 दिन तक फिर जो पिता है बच्चे का, उसकी आवाज़ न सुने, चेहरा न देखे। जिसने पैदा किया पंडित उसको कैसे कहे वो न देखे। वो तो शुद्ध का गृह में है ही है बच्चे को लेकर के। तो पंडित भी चतुर होता है, माता को नहीं कहता है कि वो दूर हो जाए बच्चे पैदा करके, पिता को कहता है कि वो 27 दिन तक बच्चे को देखे ना, उसकी आवाज़ न सुने। और वो जो पूजा होती है, मैंने देखा है 27 की पूजा, पंडित स्वयं फंसता है क्योंकि अंधविश्वासी है। सब ही बकवास है। अंग फड़कने से कोई हानि लाभ नहीं होता है। देवियों का दाहिना अंग और पुरुषों का बायां अंग फड़कना अशुभ कहते हैं, और पुरुषों का दाहिना और देवियों का बायां फड़कना शुभ है।
कुल झूठ, कुछ है। जो अंग फड़के चिंता मत करो, वायु विकार से अंग फड़कते से कोई हानि लाभ नहीं होता है। घर से आप निकले, किसी काम के लिए जा रहे हैं, छुछा घड़ा लेके कोई सामने आ गया, आपकी आंती सरक गई कि अब काम बिगड़ गया। और कहीं तेली तेल लेके आ जाए तो पूरा विनाश। और सिर में तेल लगाए हैं, वो विनाश नहीं किया, बस तेली देख के विनाश। सब झूठी धारणा। छूछा घड़ा, भरा घड़ा, तेली धोबी देख के कोई हानि लाभ नहीं होता है। कोई छींक दिया तो कहते काम बिगड़ गया, कोई टोक दिया तो काम बिगड़ गया। सब बकवास, कुछ निर्भय रहो। जिस दिन जिधर जाना चाहो, दिशा शूल लगता है, मंगल बुध उत्तर दिश काला। मंगल बुध उत्तर को जाओगे तो काल है, लेकिन मंगल बुध को भी बॉम्बे से दिल्ली के लिए ट्रेनें बसें छूटती। बृहस्पति को दक्षिण जाओगे तो काल है, बृहस्पति को दिल्ली से बॉम्बे के लिए छूटती, कुछ नहीं होता है। दिशा शूल झूठ है। ऐसी सारी बातें अंधविश्वास की एकदम झूठ है। इनके चक्कर में कभी न रहो। प्रेत होते हो, प्रेतिन होती है, चुड़ैल। प्रेत हैं तो उनकी पत्नी तो होनी ही चाहिए। और ब्राह्मण अगर मरा है, प्रेत हुआ है, तो वो ब्रह्म राक्षस होता है। वहाँ भी वर्ण व्यवस्था है। ब्राह्मण साधारण भूत थोड़े होगा, ब्रह्म राक्षस होगा। सब बवंडर है, कुछ नहीं होता है। निर्भय रहो। मैं तो इनका रोज खंडन करता हूँ। ये कहीं होते तो मेरी जबान उखाड़ के फेंक देते। आप लोग कहते महाराज आपको डरते हैं वो, तो डरते हैं तो हाथ जोड़ करके कह सकते हैं कि महाराज हम दुनिया में हैं, आप क्यों हमारा खंडन करते हैं। आज तक नहीं मिले। इन अंधविश्वासों से ऊपर उठो। अब तो देवियाँ भी पढ़ी लिखी हैं, पुस्तकें पढ़ें, पारक सिद्धांत की पुस्तकें पढ़ोगे, सब भ्रम कट जाएगा। मुझे भी भूत प्रेत चुड़ैल जिन्न का भ्रम था कभी। जब पारक सिद्धांत की पुस्तक पढ़ी, बीचक टीका और पारक सिद्धांत की और पुस्तकें, ये भ्रम कट गया हमारा। 3 महीने में ये सब भ्रम कट गया। 3 महीना तक तो उलझा रहा कि शास्त्रों में लिखा हो झूठ कैसे होगा। क्या ऋषि मुनि सब झूठ का गए हैं? 3 महीने तक मैं उलझा रहा। सन 1950 की बात है, 60 वर्ष हो गए। परंतु जिज्ञासा थी, लगे कि ये महात्मा की वाणी बड़ी सच्ची लगती है, लेकिन ये शास्त्रों की बात नहीं मानते, ठीक नहीं करते, ये मैं सोचो। और कोई भी नया जब पारक सिद्धांत को सुनता है तब ऐसे ही अनुभव उसको होता है। परंतु मैंने धीरज धर के पढ़ा और सुना, संतों की संगत की और पुस्तकें पढ़ी। 3 महीने में हमारा सब भ्रम कट गया। फिर भूत प्रेत चुड़ैल जिन्न ये सब बोरिया बिस्तर बांध करके चले गए। आप लोगों से ही निवेदन है कि ये सबको खदेड़ दो। जो इसमें बोधवान है वो तो खदेड़े ही होंगे, जो अभी कम समझते हो समझने की चेष्टा करें। जन्म से आदमी ऊंच नीच होता, ये भी घोर अंधविश्वास है। ये अंधविश्वास धर्म के रूप में व्यवस्थित किया गया है। यद्यपि ऐसा अनुमान होता है कि पहले ऐसा भाव नहीं रहा होगा, काम का बंटवारा हुआ होगा। इतिहास तो लिखा नहीं गया है भारतवर्ष में, तो लेकिन अनुमान होता है कि विद्वान ज्ञानी सदाचारी लोगों को ब्राह्मण कहा गया कि भाई ये लोग ये सब काम करें, शिक्षा दें, सन्मार्ग बताएं। और जो शासन का काम करें उनको क्षत्रिय कहा गया। और जो व्यापार धंधा और किसानी गोपालन करें उनको वैश्य कहा गया। और बाकी को श्रमिक को शूद्र कहा गया। ज्ञानी, शासक, व्यवसायी, श्रमिक
ये 4 प्रकार के लोग तो पूरी दुनिया में हैं और ये रहेंगे, लेकिन इनके साथ रूढ़ी ऐसी कर दी गई धीरे धीरे कि एक वर्ग को ब्राह्मण कह दिया गया, वो कहा गया जन्म से वो ब्राह्मण है, चाहे वो कितना खोटा हो लेकिन ऊंचा है, और अब्राह्मण उतना ऊंचा नहीं। क्षत्रिय ऊंचा है लेकिन ब्राह्मण से नीचा है, वैश्य भी ऊंचा है लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय से नीचा है, और शूद्र सबसे नीचा है, और अति शूद्र अंतज कहा गया वो और नीचा है। ये सब धीरे धीरे लिखा गया है। वेदों में छूत कहीं नहीं लिखा है, चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि आदमी अछूत होता है। वेद की ऋचाओं के लेखक निर्माता स्वाभिमानी थे, लेकिन वर्ण व्यवस्था का रोग नहीं था, ऊंच नीच की भावना नहीं थी। जैसे अंग्रेज लोग स्वाभिमानी थे लेकिन छूत नहीं मानते थे, ऐसे वैदिक ऋषियों की बात लगती है। धीरे धीरे ऊंच नीच की भावना बहुत बढ़ गई और लिखते लिखते यहाँ तक लिख डाला गया और ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि शूद्र पढ़ नहीं सकता है। और वेद की ऋचाओं के निर्माता शूद्र कहे जाने वाले कक्षीवान इत्यादि का अनेक ऋषि हैं, और वेदों के संपादक अंतिम वेदव्यास हैं जो धीवरी के बच्चे थे। उनके पिता पराशर थे, लेकिन पराशर मेहतरानी के बच्चे थे। सूत जी नैमिषारण्य क्षेत्र में, लखनऊ से उत्तर गोमती तट पर नैमिषारण्य क्षेत्र है। सूत जी 88,000 ऋषियों को उपदेश करते थे। सूत शूद्र कुलोत्पन्न थे, और सूत जी 18 पुराण महाभारत सब में सूत व्याप्त है, और वो शूद्र कुलोत्पन्न थे। लेकिन सब ऋषि लोग उनके सामने सिर झुका करके ज्ञान की बात सुनते थे। छुआछूत की बात ही नहीं थी। आचार विचार की उच्चता जिसकी हो जाती थी उसको ब्राह्मण कहा जाता था, और ब्राह्मण खानदान में भी जो साधारण है वो शुद्ध हो जाता था। परंतु धीरे धीरे इसी रूढ़ कर दी गई कि कितना ही भ्रष्ट हो ब्राह्मण तो भी वो ऊंचा है, और शूद्र कहे जाने वाले परिवार में कितना ज्ञानी हो, समझदार हो, पवित्र हो, लेकिन वो नीच है, अछूत है, पढ़ नहीं सकता है। ये पाप पढ़ना रोक दिया गया, नारियों को रोक दिया गया न पढ़े, यहाँ तक कि ब्राह्मण पढ़े, ब्राह्मणी न पढ़े। आधी मुर्गी काट के खा जाएंगे और आधी अंडा देगी, पूरी मुर्गी अंडा देगी। समाज का पुरुष वर्ग विद्वान हो और देवियाँ शिक्षित हो तो लकवा है, आधा अंग लकवा मार गया। अब बहुत दिनों से धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई शुरू हुई, अब देवियों का नंबर आगे लग रहा है, इनका रिजर्वेशन हो रहा है, और सर्वत्र आ रहे हैं। अब प्रधान और सरपंच भी हो रहे हैं, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं, होना चाहिए। देखो आपका राष्ट्रपति नारी है, कांग्रेस जो बड़ी पार्टी है उसका नेता सोनिया है जो नारी है, और पूरी दुनिया में उसकी प्रतिष्ठा है। नारी को अकल नहीं होती, कैसे कहा जाए? जिससे हम पैदा होते उसी बेकरी बना दिए। ये सब अंधविश्वास, छूत अछूत है। एक आदमी टट्टी घर से निकला है वो अछूत है, स्नान कर ले अछूत नहीं। मेहतर टट्टी फेंकने का काम किया है, जब स्नान कर लिया, साफ कपड़ा पहन लिया, तो अछूत कैसे है? हम लोगों के पेट में क्या है? टट्टी। पेट में टट्टी लिए रहे तो मेहतर नहीं है, और बाहर की टट्टी साफ कर दे मेहतर है? कहाँ तक समझ है? हम लोग टट्टी करके जगह गंदी करते हैं, और हम लोग पवित्र हैं, और मेहतर उसको साफ करता है इसलिए वो गंदा है। कितनी उल्टी बात है। कौन मेहतर नहीं है?
किसके मुंह में 32 दांत है जो कहे मैं मेहतर नहीं? पेट में तो टट्टी भरी है, मेहतर कैसे नहीं है? और सबके अंदर में ब्रह्म बैठा है, ब्राह्मण कौन नहीं है? देखो इतने ब्रह्म सब बैठे, सब ब्राह्मण है। ये जीवात्मा ब्रह्म है। जीवो ब्रह्मयु न परा, वेदांतियों ने कहा जीवो ब्रह्मयु न परा, जीव ब्रह्म एव न परा। जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। तो सब में ब्रह्म बैठा है तो सब तो ब्राह्मण है। ऊंच नीच की भावना अंधविश्वास है। ये अंधविश्वास शास्त्रगत हो गया है, यद्यप अब टूट रहा है। वर्ण व्यवस्था टूट रही है। वर्ण व्यवस्था तो है ही नहीं, केवल कहानी भर का है। पढ़ाई लिखाई चल रही है और कानून ऐसे बन गए हैं, अंतरजातीय शादी हो रही है। यद्यप अंतरजातीय शादी में दो मत है, कुछ मत हो, लेकिन अब हो रहा है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। अभी जब दिल्ली से मैं यहाँ के लिए चला तो मेरी गाड़ी जो ड्राइव कर रहे थे वो एक संभ्रांत हैं, और जिसको उच्च वर्ग कहा जाता उसके हैं, अपने शिष्य भी हैं। उन्होंने कहा साहब मेरे एक समस्या है। खैर समस्या तो नहीं है, हंस करके कहा मेरा लड़का एक क्रिश्चियन लड़की से शादी करना चाहता है। मैंने लड़की को देखा, सब ठीक है, बहुत समझदार है, और जरा पहाड़ की आसाम की तरफ है, आँख में थोड़ा फर्क लगता है, विचित्रता है। लेकिन अब वो कहता है पिताजी आप कहेंगे तभी शादी करूँगा, नहीं करूँगा। हम कहे आजकल लड़के लड़की यही कहते जो सभ्य है, और माता पिता को झुकना पड़ता है। तो कहे साहब मैंने तो कह दिया कि ठीक है बेटा करो। अब उसने मांसाहार छोड़ दिया है। उसकी लड़की ने कहा हमारे घर में मांस नहीं चलता है, तो उस लड़की ने क्रिश्चियन है लेकिन मांसाहार उसने छोड़ दिया है। तो इस प्रकार अब वो खूब हंस रहे थे, कहते सर कोई समस्या नहीं है। मैंने कहा तुम्हें तो अभी ये सोच रहे हो कोई समस्या नहीं है, तुम्हारा लड़का तो ये भी नहीं सोचेगा, समस्या है ही नहीं तो सोचेगी क्यों? ये 2-3 पीढ़ी में सामान्य हो जाएगा। और अच्छा है, महाअहंकारी बनकर के बिना आचरण के ही कुछ लोग तने तने घूमते रहे, आज भी घूमते हैं। दूसरे लोग समझदारी सदाचार सब कुछ है, उनके लेबल लगा दिया गया है शूद्र। अब उनकी हीन भावना उनको काट रही है। तो ये अंधविश्वास बिल्कुल दूर करो, अपने को नीच न मानो, अपने को ऊंच न मानो। दोष एक का नहीं, खाली ब्राह्मण नामधारी नहीं है, वो तो ऐसा बीज है, सबको है, कुर्मी को है, मुराव को है, तेली को है, धोबी को है, सबको है। सब एक दूसरे से ऊंच नीच मानते हैं। जिनको लोग चमार कहते हैं, चमारों में भी कैटेगरी है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र के चमार और पूरब के चमार में बड़ा फर्क है, वो अपना बहुत फर्क मानते हैं। बढ़ई में, तेली में, धोबी में, कुम्हार में, कहार में, सब में ऊंच नीच। ब्राह्मणों में तो इतना ऊंच नीच है कि हद है। एक ब्राह्मण अपने को बड़ा पुनीत मानेगा, दूसरे कहेगा अरे वो तो पानी पीने लायक नहीं उसके हाथ का, वो तो मोटा ब्राह्मण है। 3, 13, सवा लक्की सरवरिया धाकर, ये ब्राह्मणों का चक्कर है, और सब केवल मन का भ्रम है। मनुष्य केवल मनुष्य है। पवित्रता अपवित्रता के आधार पर छुआछूत है। छुआछूत है, छुआछूत कैसे नहीं है? हाथ गंदा है और उससे भोजन कैसे छुआ ले? हाथ धो लो तो छू सकते हो। फिर किसी घर का लड़का हो, कोई हो, शुद्ध हो, टकसारी हो, नियम से चले, वो भोजन बना सकता है। तो छुआछूत की भावना, जिसको छुआछूत कहते हैं वो झूठ है। छुआछूत वैज्ञानिक दृष्टि से है। डॉक्टर जो सही डॉक्टर होते हैं, एक रोगी को छू करके तब हाथ धो करके तब दूसरे रोगी को छूते हैं। तो इसलिए जन्म के आधार पर, झूठी जाति के आधार पर छुआछूत मानना गलत है। जाति शब्द संस्कृत भाषा का है।
इसका अर्थ होता है पैदा होना, जाति पैदा होना, और जात पैदा हुआ। बकरी से और सूअर से बच्चे नहीं होते, इसलिए इन दोनों की जातियां अलग हैं। घोड़ी से और बैल से बच्चे नहीं होते, इसलिए इनकी जातियां अलग हैं। इसी प्रकार और भी आप समझ लीजिए। लेकिन इस भूमंडल के किसी कोने के नर और किसी कोने की नारी से बच्चे होते हैं, इसलिए मनुष्य की दो जाति नहीं, एक जाति है। काले गोरे लाल ये भले हो, लेकिन उनसे भी बच्चे होते हैं। निग्रो और यूरोपियन के नर नारी से बच्चे होते हैं। मंगोलियन, यूरोपियन और निग्रो से बच्चे होते हैं। तो मनुष्य में दो जाति नहीं, एक जाति है। सांवला गोरा होना ये क्षेत्र का प्रभाव है, और पीढ़ी दर पीढ़ी खुले धूप में काम करने वाले स्वाभाविक सांवले हो जाते हैं, और घर में रहते रहते पीढ़ी दर पीढ़ी गोरापन आ जाता है। ये चाम है, इसमें कोई महत्व नहीं। भारतवर्ष के राम और कृष्ण जो सर्वोपरि पूज्य हैं, वे सांवले हैं और घनश्याम हैं। तो क्या उनको कोई बाहर कर देगा टाट से? सांवला गोरा में क्या रखा है? ये अंधविश्वास दूर कर दो कि आप ऊंची जाति के हो या नीची जाति के हो। ना आप ऊंची जाति के हो ना नीची जाति के हो, आप मनुष्य हो। मनुष्य के नाते ऊंचा है और मनुष्य मात्र ऊंचा है, इसलिए किसी से जात न पूछो। जात पूछने की आदत बहुत है। भैया कौन लोग हो? अरे देख नहीं रहे हो? कुत्ते को पहचान रहे हो, बैल को पहचान रहे हो, घोड़े को पहचान रहे हो, मनुष्य को नहीं पहचान रहे हो। मनुष्य पूछना चाहिए कहीं कौन कौन लोग हो। मनुष्य बस बहुत है। हाँ, विवाह शादी करना हो, अंतर्जातीय शादी नहीं मानते हो तो पूछ लो, लड़का लड़की की जात पात पूछ लो। और जो अंतर्जातीय शादी मानता हो उसको पूछने की जरूरत नहीं, योग्यता देखना है। एक लड़के ने मुझसे पूछा था कि महाराज आप अंतर्जातीय शादी मानते हैं कि नहीं? तो मैंने कहा मैं शादी ही नहीं मानता। तो हमसे क्या पूछते हो? गृहस्थ लोग जाने, और उसमें मैं अड़ंगा क्यों डालूं? जो मेरी बात माने वो शादी ना करे, साधु हो जाए तो कौन मानने वाला है? और शादी करने वाले जो हैं वो आपस में विचार है। वो अंतर्जातीय शादी करें, अंतर्जातीय शादी न करें, उनका विचार है। हम उस चक्कर में नहीं पड़ते। लेकिन ये हम कहना चाहते हैं कि किसी मनुष्य से जात पूछ करके उसका अपमान न करो। मनुष्य, आप सब मनुष्य महान हैं, और क्या चाहिए उसमें? और क्या है? अंधविश्वास की बातें अगर समझ जाए तो दिल से दूर हो जाएगा। जात पात की भावना ज़्यादा गहराई में, जान लेने पर भी संस्कार रहता है, तो अपने माने रहता है कि हम बड़े हैं या छोटे हैं। विवेक से जब ठीक से निकाल दिया जाएगा तब नहीं रहेगा। हम मनुष्य बस उदार चित्त बनो। देवी देवता प्राणी, मिट्टी पत्थर के देवी देवता लोग बना लेते हैं, ये भी पूरा काल से है। सामान्य लोग होते हैं, उसी में थोड़ा मनोरंजन करते हैं, लेकिन समझदारों को समझना चाहिए। सारे देवताओं का रचयिता कौन है? निर्माता कौन है? आप है। चंद्रलोक में वैज्ञानिक गए सन 1969 में, वहाँ कोई देवी देवता की पिंडी नहीं देखे, क्योंकि मनुष्य जो देवता बनाने वाला है वहाँ था नहीं। जहाँ मनुष्य होगा वहाँ देवता बनाएगा। जंगल में जाओ कोई देवता नहीं है, लेकिन जंगल में बसने वाले जब पहुँच गए तो सड़क के किनारे एक पत्थर को लाल रंग से पोत करके हनुमान जी बना दिया। तो सारे देवताओं के रचयिता तो आप हैं। अब आप अपने देवत्व को भूल गए हैं। ये देखो, इधर देवियां बैठी हैं, इधर देवता बैठे हैं। ये प्रत्यक्ष देवी देवता है।
जो बोलता नहीं, डोलता नहीं और जो सांस तक नहीं लेता है, वो देवी देवता कहाँ है? लेकिन अगर कोई उसको पूछता है तो आप उसका खंडन न करें, उसके साथ हमदर्दी रखें, स्वयं समझें। मूर्ति पूजा भी जो हिंदुओं में प्रचलित हुई, ये पूरा काल से नहीं थी। वैदिक ऋषि मूर्ति पूजक नहीं थे, वेदों में कहीं मूर्ति पूजा नहीं। मूर्ति पूजा जैनों बौद्धों से आई। जैनों बौद्धों में भी नहीं था, धीरे धीरे भावुकता उनमें बढ़ी और बुद्ध महावीर स्वामी को भगवान कहे और उनकी मूर्ति बनाए, पूजा शुरू हुई। उसकी देखा देखी हिंदुओं में भी फैल गई। इस प्रकार मूर्ति पूजा का विस्तार हुआ। मूर्ति और चित्र का उपयोग इतना ही है कि वह स्मारक है। किसी महापुरुष का चित्र है या मूर्ति है तो उसको देख करके उसकी याद आती है। आपके घर में किसी महापुरुष का चित्र या मूर्ति है तो साफ सुथरी रखो, और जब नज़र पड़ेगी तो मन अच्छा बनेगा। यही फायदा है। और उसकी पूजा है साफ सुथरा रखना। अगर वो खाए तो खिलाओ, नहीं खाता है तो खिलाने का क्या चांस है? लेकिन लोग खिलाते ही नहीं हैं, पंखा झलते हैं, एसी लगाते हैं। अब तो एसी आ गई है, नहीं जिनकी एसी कूलर लगाते हैं। मैं अयोध्या में एक संत के यहाँ गया, वो अपने मित्र हैं, तो दोपहर भोजन वहीं किया, वैष्णव हैं। तो दोपहर के टाइम में सब आराम करने लगे, तो पुजारी मंदिर के सामने रस्सी ले करके लेटे लेटे खींचने लगे मूर्ति के ऊपर। अंदर में पंखा लगा था। तो मैंने कहा महाराज पंखा लगा दीजिए, बिजली से अपना चलता रहेगा। कि ऐसा है कि बिजली कभी कभी चली जाती है तो भगवान को कष्ट होगा। कैसी भावना विचित्र है। इतना भी नहीं सोच पाते हैं कि पत्थर को क्या गर्मी लगेगी, क्या ठंडी लगेगी। कहे कि भगवान को कष्ट होगा, इसलिए बिजली भरोसे में नहीं रहते हैं, वो पंखा लगाए रहते, हाथ से खींचते रहते हैं। तो अंधविश्वास में आदमी अतिरिक्त परिश्रम करता है जिसकी आवश्यकता नहीं। परमात्मा कहीं बाहर है, इसका भी हल्ला बहुत है। संसार में जितने दर्शन हैं, अध्यात्म की लाइनें हैं, उनमें विभाग किया जाए तो मुख्य दो होंगे। सखा प्रसखा तो बहुत है, एक विश्वासवाद, एक विवेकवाद। विश्वासवाद कहता है कि ईश्वर हमसे अलग है, परमात्मा हमसे अलग है, वो सच्चिदानंद है, प्रकृति सत्य है और चित और आनंद नहीं है। चित नाम चेतन, प्रकृति केवल सत्य है, न चित है न आनंद है। और जीव सत्य और चित दोनों है, सत्य भी है चित भी है। यानी सत्य है और चित नाम चेतन भी है, लेकिन आनंद नहीं है। परमात्मा सच्चिदानंद है। जब जीव जड़ के तरफ चिपका रहता है तो उसको दुख होता है, और परमात्मा की उपासना करने लगता है तो आनंद घन हो जाता है। जैसे लोहा आग से छू जाए तो लोहा लाल लाल और गर्म हो जाता है, ऐसे जीव जब जड़ से हट करके परमात्मा में चिपक जाता है, उसकी उपासना करता है तो आनंदमय हो जाता है। ये उदाहरण देते हैं, बहुत बढ़िया उदाहरण, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन लोहा जब आग से अलग होगा तब फिर ठंडा हो जाएगा। अलग की चीज़ तो अलग ही रहती है। परमात्मा से अलग होंगे तो फिर हम दुखी हो जाएंगे। सच्चिदानंद परमात्मा है, आप केवल सच्चित हैं, ऐसी बात नहीं है। आप सच्चिदानंद है, आत्मा सत्य है और चित यानी चेतन है, और आनंद स्वरूप है, यानी उसमें दुख नहीं। दुख न होना आनंद है, और क्या है? दुख तो हम बनाते हैं अज्ञान से, इसलिए दुख पैदा होता है। हम अज्ञान से दुख बनाते हैं, भोगों को भोग करके चाहते हैं दुख दूर हो, और उससे दुख नहीं दूर हो सकता है, दुख बढ़ेगा। अहंता ममता बढ़ा करके दुख बढ़ेगा, दुख घटेगा नहीं।
परिवार की आप सेवा करें, अधिकार न माने, और अधिकार मानेंगे तो दुख पाएंगे। परिवार, माँ बाप, पत्नी, भाई, बच्चे, परिवार में जितने लोग हैं, माँ बाप बूढ़े हो गए तो अब लड़का मिलके ही करता है। पहले माँ बाप करते थे, अब लड़की बहू करते हैं। ये तो समय से होता है। लेकिन अपने को मालिक न मान करके सेवक मानना चाहिए। परिवार की सेवा करो, मालिक न बनो। मालिक बनोगे तो दुख पाओगे। मालिक होने की भावना अधिकार जमाती है, और अधिकार में क्लेश होता है, सेवा में क्लेश नहीं। सेवक को नहीं फेर। पंचग्रंथी में सदगुरु रामराज साहब ने कहा, सेवक को नहीं फेर। सेवक को कोई चक्कर नहीं। जो विनम्र है, सेवा परायण, उसको क्या चक्कर है? मालिक होने में चक्कर है। मालिक न बनो, सेवक बनो। दुख क्यों होता है? हम मालिक हैं, हमारी बात नहीं मानी गई, बस दुखी हो गए। हम सेवक हैं, नहीं माना, नहीं माना। हमें मानना चाहिए, करना चाहिए। जो नहीं मानता वो फिर मानता है। समूह में सबको रहना पड़ता है और समूह को लेके चलना पड़ता है। एक एक बात में हम दुख बनाते हैं। परिवार में 10 लोग हैं, 4 लोग हैं, हरदम दुखी इसलिए रहते हैं कि सबकी बात अपने मन में, हमारे मन में बैठती नहीं है। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। विचारों में फर्क है, संस्कारों में फर्क है, गुण कर्मों में फर्क है। लेकिन इस विषमता को आप मिटा नहीं सकते हैं। ये ऐसे रहेगा। इसमें समता से गुजर बसर करने की जरूरत है। राम शीलवान थे, लक्ष्मण तेज थे, लेकिन दोनों में अभिन्न मैत्री भावना थी। लक्ष्मण गर्म हो जाते थे, राम नरम रहते थे, लेकिन दोनों साथ साथ निपटते थे। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये दोनों एक प्राणनाशक है और एक प्राणप्रद है। ऑक्सीजन प्राणप्रद है, हाइड्रोजन प्राणनाशक है, लेकिन दोनों मिल करके जीवनदायी जल बनता है। स्त्री पुरुष परस्पर विरुद्ध चिन्ह के हैं, उन्हीं से सृष्टि होती है। पुरुष पुरुष से नहीं होती, स्त्री स्त्री से नहीं होती। विरोध में तो सारा संसार चल रहा है। मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये सभी तत्व परस्पर विरुद्ध हैं और इन्हीं से सृष्टि चलती है। आग, रुई की बत्ती और तेल परस्पर विरुद्ध है, लेकिन तीनों मिल करके प्रकाश पैदा करते हैं। पहले ये समझ लो कि जिस संसार में हम लोग जी रहे हैं वो विरोधों का है। सम का संसार नहीं है। सम का होता तो संसार रहता ही नहीं, चलता ही नहीं। निर्माण विरोध में होता है, सम में विरोध, सम में नहीं होता है। केवल मिट्टी मिट्टी में निर्माण नहीं होगा, पानी पानी में निर्माण नहीं होगा, आग आग हवा हवा में निर्माण नहीं होगा। ये सब परस्पर विरुद्ध तत्व मिल करके तब निर्माण होता है। निर्माण का अर्थ ही है विरोधी तत्वों का संगम। और यहाँ रह करके आप चाहें हम सबका अधिकार जमाएं तो दुखी रहेंगे। अधिकार न जमाओ, विनम्र रहो, बच्चे से भी विनम्र हो जाओ। माँ बाप को अहंकार आता, हमने बच्चे पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा बनाया, इसको बात माननी चाहिए। बात तो आप ठीक कहते हैं, लेकिन वो भी मनुष्य है, उसका संस्कार है, उसका विचार है। समझा करके रास्ते पर लाओ, शील भाव से रास्ते पर लाओ। अकड़बाजी करोगे तो लड़का भी अकड़ जाएगा। फिर छोटे बच्चे को संभालना मुश्किल हो जाएगा। गाय बैल आप चाहे जितना पाल लो, चारा दो, पानी दो, जगह दो, कोई चक्कर नहीं। हजारों घोड़े, हजारों हाथी, हजारों बैल पाल लो, चारा दो, पानी दो, निवास दो, कोई चक्कर नहीं। लेकिन मनुष्य का एक बच्चा पाल करके निभाना बहुत कठिन है। यहाँ सब लोग माँ बाप बैठे हो, स्वयं सोचे
एक बच्चा पाल करके निभाना बहुत कठिन है। मनुष्य का बच्चा बड़ा खुराफाती होता है, महा उफान शैतान करने वाला। इसलिए विवेक विचार से काम करो। दुख क्यों होता है? मालिक बनने से। मालिक न बनो, सेवक बनो। मैं घर का सेवक हूँ, परिवार का सेवक हूँ। कोई उल्टा पलटा कह दिया, सह लो। बड़ा कहा तो बड़ा का तो सहना है, छोटे का भी सहना हो जाता है। हम बैर बांध लेते हैं, उसने ऐसा कहा, लेकिन उसको भी गलती महसूस होती है तो वो बात वो छोड़ देता है। उसको अवसर देना चाहिए सुधार का। और मान ली कि वो गलत, बस दुख पैदा हो गया, अब मन में गांठ बना ली, उसने हमें ऐसा कहा, घर में नरक हो जाता है। छोटा बड़ा कोई भी आपको कुछ कह दे, कटो, प्रेम से सारो, प्रतिक्रिया न करो। घर की सेवा, परिवार की सेवा करो, मालिक न बनो। सेवक बन करके काम करो। मालिक बनोगे तो दुख पाओगे। मालिक उसको कहते हैं, मन से न बनो। मन से समझ लो हम घर के सेवक हैं, परिवार के सेवक हैं। स्वभाव का विरुद्ध होना संसार की स्थिति है। दो मित्रों के स्वभाव को मैंने समान नहीं देखा, पति पत्नी के स्वभाव को एकदम समान नहीं देखा। दो चाहे जितने भी हो, गुरु शिष्य हो, गुरुभाई हो, भाई हो, दो आदमी हैं तो निश्चित है उनके संस्कार भिन्न भिन्न होंगे। तो उसमें सह करके, झुक करके चलने से सुख शांति। अकड़बाजी करोगे तो कष्ट पाओगे। अकड़बाजी यहाँ प्रकृति में चलने वाली नहीं। जो अकड़ेगा दुख पाएगा। मोह माया जिसमें हमारी होती है, कितने दिन का? जवानी कितने दिन की है? कुल 10 वर्ष की जवानी, 18 से 28। 18 में जवानी खिल जाती है, अब 28 तक खिली रहती है, और 30 बजे तक खीस बजे। 40-50 पे नाम न लीजिए, और 60 पे ब्याह की चाह चले तो निकाल के जूता कपार पे दीजिए। ये उस क्षेत्र में कहावत करते, यहाँ भी कहते होंगे अपने ढंग से। कुल 10 वर्ष की जवानी है जो हवा की तरह चली जाती है। जवानी का अहंकार क्यों? गर्माहट जितनी है सब क्षणिक है, क्षणिक पदार्थों की गर्माहट है। देखो सभा बैठी है, अभी सभा उठ जाएगी। क्या हम सभा का अहंकार करें? सभा की सेवा करें। कुछ रहने वाला नहीं। बचपना से आज तक हमें जो मिला क्या धरा है? इसमें जो बुजुर्ग हैं वो सोचे, बचपना से आपको जो कुछ मिला सब चला गया, और जो वर्तमान में है ये भी चला जाएगा। सब भागता है, भागता है। संसार का मतलब ही है जो सर्क, संसरति इति संसारः। जो संसरण करे, सर्क वो संसार है। जगत जायमान और गत, बने और बिगड़े वो जगत है। पानी के बुलबुले बनते और मिटते हैं, बनते और मिटते हैं। ऐसे संसार में सर्वत्र निर्माण विनाश चलता है। इस स्थिति को देखो। लोग कहते साहब जवानी में मेरा ऐसा रहा, मैं सोचा भी नहीं था कि मुझे लकवा हो जाएगा। कौन सोचता मुझे लकवा हो जाएगा? लेकिन लकवा इंसान को होता है। आंखें इंसान की फूट जाती, कोढ़ हो जाता है, कैंसर हो जाता है, भकंदर हो जाता है, हार्ट की बीमारी हो जाती है। कोई तो नहीं चाहता है हो जाए, लेकिन सड़ी गली चीज बदलेगी। इन सब बातों में अनासक्त होकर के जियो। अनासक्त पूर्वक पति पत्नी का व्यवहार हो। पति पत्नी का व्यवहार जो सांसारिक है वो केवल 1-2 संतान के लिए है।
अब तो 2 नहीं कहना चाहिए, 1, क्योंकि जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, इसलिए 1 कहना अच्छा है। और वासना में डूब करके उसमें डूबे रहो तो कोई फायदा नहीं, नुकसान है। संयम से रहो। पति पत्नी गृहस्थी चलाने के लिए गृहस्थ विवाह क्यों लोग करते हैं? क्योंकि वो समझते हैं बिना विवाह के रह नहीं पाएंगे। जो बिना विवाह के रह पावे संयम से, बिना विवाह के रहना चाहिए, अच्छा रहेगा। लेकिन ये कोई बिरला ऐसा होगा, बाकी लोग विवाह करें। विवाह भी अब तो ठीक से आदमी कमाए तब विवाह करे, झट से विवाह न करे। अब विवाह टूट रहे हैं, इसलिए कमा धमा ले तब विवाह करे। विवाह इसलिए लोग करते हैं, जानते हैं विवाह के बिना रह नहीं पाएंगे, तो प्रदूषित करेंगे समाज को, इसलिए विवाह करना धर्म है। जिस आकर्षण से हम विवाह किए थे उसका पता लग गया। जब विवाह की बड़ा आकर्षण था, स्त्री पुरुष का पारस्परिक। अब देखते हैं कि उसमें सार नहीं है, थकावट है, मलिनता है, उद्वेग है, अशांति है, तृष्णा है, भोग से तृप्त नहीं हो सकते। तो समझो और सुधारो। विवाह भी साधना के लिए है। विवाह इसीलिए कि आकर्षण था, वैसे रहने में कठिनता लगी थी, इसलिए विवाह कर लिया। तो विवाह करके तो जान गए, उसकी पोल पट्टी देख लिए, तो अपने को संभालो। एक बार ठगावे 52 वीर कहावे, और बार बार ठगावे गप्पूनाथ कहावे। गप्पूनाथ कब तक बने रहोगे? संभालो अपने को। विषय वासना को जीतो, संयमित जीवन व्यतीत करो, खान पान में संयम रखो, नशा का किसी प्रकार का सेवन न करो, कोई नशा। पान भी न खाना चाहिए, पान से मुंह खराब होता है, दांत खराब होते हैं, जीभ की स्वाद की शक्ति नष्ट होती है। नशा की चीज़ों का त्याग करो। चाय को हम नहीं रोकते हैं, हम लोग चाय नहीं पीते हैं, लेकिन न तो पुस्तक में लिखते हैं कि चाय न पियो, और न प्रवचन में कहते हैं चाय न पियो। चाय आजकल स्वागत का बहुत सस्ता साधन है। किसी के यहाँ पहुँचे, चाय ला करके दे दिया। अब मिठाई एक तो हर जगह मिलेगी नहीं, वो मिठाई महंगी बहुत, एक गिलास दूध दे तो बहुत मुश्किल है, इसलिए चाय सरल है। चाय कोई स्वयं न पिए, चाय अगर पीता है तो लोग बताते हैं 2-3 चाय पीना चाहिए, ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। मैं तो कभी जीभ पर रखा ही नहीं हूँ जीवन में, तो मुझे क्या अनुभव हो। लेकिन पीने वाले कहते हैं कि जो समझदार हैं, ये पीवे तो 2-3 चाय पीना चाहिए दिन भर में, और ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। तो चाय के लिए तो हम लोग नहीं रोकते हैं, परंतु और नशा का त्याग करो। मांस कभी न खाओ। अब जमाना ऐसा बदल गया है, शराब की इतना व्यापकता हो गई हद। पहले चुनाव होता था, शराब बंटना तो कहीं शहरों में थोड़े में होता था, अब तो देहातों में इतना शराब सुनता हूँ बट रही है। और लोग भोज करते हैं तो शराब की बोतलें चुनाव में। तो शराब का विस्तार हो गया है, अंडा का, मांस का, मछली का, मत्स्य पालन किस लिए? खाने के लिए, कोई पालने के लिए थोड़े। मुर्गी पालन, सुकर पालन। तो इस प्रकार ये अंडा, मांस, मछली ये राक्षसी भोजन है, ये कभी नहीं ग्रहण करना चाहिए। पूरी दुनिया के प्राकृतिक चिकित्सक एक स्वर से कहते हैं कि मांसाहार स्वास्थ्य के लिए अहितकर है। पूरी दुनिया के, भारत ही नहीं, ईसाई, मुसलमान, कोई भी होगा जो प्राकृतिक चिकित्सक, वो मांस का विरोध करेगा। एडोल्फ जस्ट पश्चिमी देश के थे, यूरोप देश के थे। उनकी एक पुस्तक है रिटर्न टू नेचर, प्रकृति की तरफ लौटो। उसका हिंदी अनुवाद अपनी पुस्तक में मैंने कई जगह दिया है, कुछ अंश का। मांसाहार का उन्होंने जोर से खंडन किया। वो ईसाई थे, लेकिन उन्होंने कहा मांसाहार करना तो राक्षस हो जाना है। उन्होंने ये भी कहा है कि ईसा ने कभी मांस नहीं खाया है,
बाइबल का अनुवाद लोग अशुद्ध करते हैं। महात्मा गांधी जब महात्मा नहीं थे, गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, पिता तो मर गए थे, माँ थी जब वो इंग्लैंड गए हैं, तो माँ ने प्रतिज्ञा कराया कि तुम मांस, अंडा, मछली नहीं खाओगे, शराब नहीं पियो, कोई नशा का सेवन नहीं करोगे और वहाँ जा कर के किसी स्त्री से संपर्क नहीं करोगे, ये प्रतिज्ञा करा लिया। तो जब, और पहले उनको ये विश्वास था, लड़कों ने बताया था भारतवर्ष में ही, कि मांस खाने से पश्चिम के लोग बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं। अब हम लोग मांस नहीं खाते इसलिए बेवकूफ़ हैं, ये धारणा बना दी गई थी गांधी जी की। तो गांधी जी ने सोचा था मैं इंग्लैंड से पढ़ के आऊँगा, जब माता मर जाएगी तो मांस खाऊंगा और मांस खाने का प्रचार करूँगा। जब इंग्लैंड गए तो उन्होंने शाकाहारी भोजन प्राप्त करने के लिए होटल खोजा, फिर शाकाहारी संस्था मिली अंग्रेज़ों की, पत्र पत्रिकाएँ मिली, उसके सदस्य बने। शाकाहारी संस्था में अंग्रेज लोग ये प्रतिपादन करते थे कि मांस कभी नहीं खाना चाहिए। तब गांधी जी की आंखें खुली, ये तो बड़ा भ्रम था, मांस खाने से कहीं विज्ञान होता है। तब वो पक्के शाकाहारी हो गए और जीवन भर शाकाहारी रहे। उनका एक बच्चा अस्वस्थ रहा तो डॉक्टर ने कहा, जब भारत आए तो कहा कि इसको शराब का शोरबा दिया जाए तो ठीक, और मांस का। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं हो सकता है, बच्चा रहे चाहे न रहे। तो पक्के शाकाहारी हुए। तो पूरी दुनिया में प्राकृतिक चिकित्सक एक स्वर से कहते हैं, अंडा, मांस, मछली मनुष्य का भोजन नहीं है। शराब से बिल्कुल दूर रहो, शराब बहुत बढ़ गई है। भक्त लोग तो इससे दूर हैं और उनके संपर्क में आने वाले लोगों को सीख दें, शराब बुद्धि नाशक है। थोड़ा पीना शुरू करेंगे फिर बढ़ेगा, फिर उसी में अपना विनाश करेंगे। देवियों को बड़ा कष्ट होता है, जिसका पति शराबी हो जाता है, देवियों को बड़ा कष्ट होता है। देवियों को धन्यवाद है, ये कोई नशा का सेवन नहीं करती। कभी कभी कोई बीड़ी उड़ी पी लेती ही कहीं, लेकिन मैं समझता हूँ इसमें शायद कोई ना हो। तम्बाकू खाने वाली कहीं कहीं देवियाँ हो जाती हैं, लेकिन आप ये सब न करो। अगर कोई इसमें बीड़ी और तम्बाकू वाली हो देवी तो छोड़ दे। देवियों के गोद में बच्चे होते हैं और देवियों का स्थान ऊंचा है। इसीलिए सीताराम लोग कहते, राम सीता नहीं कहते, पहले सीता तब राम, सीताराम सीताराम लोग, राम सीताराम सीता नहीं कहते। माता पिता, पहले माता तब पिता, इसलिए माता का नंबर आगे। माता की गोद में बच्चा होता है, पेट में होता है, फिर गोद में होता है। माता ही अगर नशा व्यसन का सेवन करेगी तो फिर कैसे सुधार होगा। खुशी है कि माताएं इससे दूर हैं। आहार विहार की शुद्ध, आचार विचार की पवित्रता, आत्मज्ञान, अपने को पहचानो आप कौन है। देह नश्वर है, देह में रहने वाला आत्मा अविनाशी है। मकान और मकान का मालिक दोनों दो हैं। गाड़ी और गाड़ी का ड्राइवर दोनों दो हैं। देह और जीव दोनों दो हैं। देह शरीर है, जीव चेतन आत्मा है। आप देह नहीं है, चेतन आत्मा है। चेतन अमर है। अमर होने क्या प्रमाण है? विज्ञान कहता है शरीर के सारे कण 7 वर्ष में बदल जाते हैं। 21 वर्ष का युवक है, 3 बार उसका शरीर आमूलचूल बदल चुका है। अगर कणों का जोड़ आत्मा होता तो सब बातें भूल गई होती। इस शरीर में एक अस्थाई आत्मा निवास करता है जो नित्य है। एक 90 वर्ष का बूढ़ा 80 वर्ष पुरानी बातें याद करता है। जो हम देखते, सुनते, भोगते हैं, उसके संस्कार जमते हैं। उन संस्कारों का धारक आत्मा है।
जीव, चेतन, आत्मा, रूह, सोल एक ही बात है। मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने जाना, वो चेतन ही कहता है। एक आदमी देखे, एक सुने, एक सूंघे, एक छुए, एक चखे, तो ये पांचों का ज्ञान एक छठे को नहीं होगा। लेकिन इस शरीर के अंदर में आँख से जो दिखाई देता है, कान से सुनाई देता है, नाक से सूंघने में आता है, जीभ से चखने में आता है, चाम से छूने में आता है, वो सब का ज्ञान मुझे होता है। तो मैं तत्व, जो मैं कहता मैं हूँ, वह मैं तत्व चेतनात्मा है और उस संस्कारों का धारक है, वो स्थिर तत्व है, वही आप है। सारे सुख दुख का घात प्रतिघात आपके ऊपर पड़ता है, इसलिए आप अपने को पहचानिए। दुख किसको होता है? आपको। सुख किसको होता है? आपको। ये जड़ शरीर को नहीं। जड़ शरीर आधार है, लेकिन होता आपको है। अपने आप को पहचानो और अपने आप को दुखों से मुक्त करो। दुख क्या है? अंधविश्वास, विषयासक्ति, मोह माया। जहां हम बैठे हैं यहां हमारा कुछ नहीं है। बाबे दादे कह रहा, ये समझना कठिन है, बहुत सरल है। हमारे बाबे दादे, आजी परपाजी सब छोड़ छोड़ के चले गए। यदपते क्वागता मथुरापुरी, रघुपते क्वागतोत्तर कौशला, इत विचिंतमना कुरसु स्थिरम न स्थितम जगतित्येव धारे। यदुपति श्री कृष्ण महाराज के मथुरा का ऐश्वर्य कहाँ गया? रघुपति श्री रामचंद्र जी के उत्तर कौशल अयोध्या का ऐश्वर्य कहाँ गया? हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का ऐश्वर्य कहाँ गया? दुर्योधन की राजधानी हस्तिनापुर और युधिष्ठिर की राजधानी इंद्रप्रस्थ। जमुना के किनारे इंद्रप्रस्थ, गंगा के किनारे हस्तिनापुर। और दुर्योधन की भयंकर तृष्णा पांडवों को शिकस्त करके उनके सब कुछ को छीन लेना चाहते थे और 18 दिन के युद्ध में सब कट के मर गए। उसी समय शून्य हो गया तो बहुत दिन हो गए। कितने तुर्क मुगल कौन कौन आए, सब शून्य हो गए राज कर करके। तुर्क मुगल इत्यादि सब मिला करके 700 बरस तक राज किए और वो सब समाप्त हो गए। अंग्रेज आए, सब कोई नहीं रहा। अभी जवाहर, इंदिरा, राजीव, राव प्रधानमंत्री हुए, सब शून्य हो गए। क्या रह जाता है? सब कुछ भागा जाता है। मोह को जीतो, आत्मा अकेला है, इसके साथ कुछ नहीं है, सारा संबंध क्षणिक है। इसलिए विवेक से जीवन व्यतीत करो, राग द्वेष करके नहीं। कब तक है? किसके लिए राग द्वेष करते हो? कौन अपना है, कौन पराया है? व्यवहार के लिए अपना पराया कुछ मानना पड़ता है, लेकिन तथ्यतः अपना पराया कुछ नहीं। जीवन के दरम्यान में हम देखते हैं कितने मित्र उदासीन हो गए, फिर शत्रु हो गए, कितने शत्रु उदासीन होके फिर मित्र हो गए, अब अंत में दोनों छोड़ गए। किसका साथ कौन है? किसी के साथ कोई नहीं। इसलिए किसी के लिए पाप न करो। पत्नी के लिए, पति के लिए, पुत्र के लिए, भाई के लिए, किसी के लिए पाप न करो। अपनी देह के लिए मेहनत करो और मेहनत में जो मिले उसमें संतुष्ट रहो। समता से सबसे बरतो, सबकी सहो, दूसरे को सहाने की चेष्टा न करो। कट सुन करके सह लो, दूसरे कट न करो। दूसरे द्वारा तकलीफ आई है उसको सह लो। अब ऐसा अभ्यास हो जाना चाहिए कि लगे ना कि मैं सह रहा हूं, स्वाभाविक हो जाए, सहज हो जाए।
जैसे बच्चा है, छोटा शिशु, वो दुखी हो जाता, रोने लगता, हाथ पैर पटकने लगता है, तो बुजुर्ग लोग हंसते हैं, उससे प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसे कोई अगर अनुचित कह दे तो समझ लो कि बच्चा, शिशु, ये लगे ही ना कि मुझे अनुचित कहा। जब सहना ना लगे कि मैं सह रहा हूं, तब सहने की उच्चता है। मैंने सह लिया, ये अनुभव ना हो। कोई कटु का है, कोई हर्ज नहीं। अगर हमसे कटु निकला तो फिर हमारे लिए दुखद है, और हमारे लिए कोई कटु कह दिया तो हमारे लिए कोई दुखद नहीं। हमने कटु कह दिया तो निश्चित है हमारा नुकसान हुआ, उसको हम संभाल लें, आगे कटु न करें। लेकिन किसी ने कटु कहा है तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, वो तो बेचारा वो दुखी हुआ, हमें क्यों दुख मानना चाहिए। सहना सीखो, सहाना नहीं। गाली देना नहीं, गाली सह लेना अच्छा। ये व्यवहार में जब हम बरतते हैं तो जीवन में शीतलता आ जाती, शांति आ जाती है। भोगों की कामना, बड़ा बनने की कामना, लोगों पर अधिकार जताने की कामना, ये दुख देती है। भोगों की इच्छा छोड़ो, लोगों पर अधिकार करने की इच्छा छोड़ो, सेवा करने की सोचो, तो सुखी रहोगे। दुख कौन हमें देता है? मैंने शुरू में आपसे पूछा था, हमें कौन दुख देता है? ये भी अंधविश्वास है कि भगवान दुख देता है। भगवान की माया सबको नचाती। मालूम होता है भगवान कोई सज्जन नहीं, वो कटही कुतिया पाल रखा है, सब पर दौड़ाता है। एक आदमी हो कटही कुतिया पाले हो और सब पर दौड़ावे तो सब नाराज हो जाएंगे उससे। ईश्वर माया रूपी कटही कुतिया पाले है सदा से, और आप पर दौड़ाती हो, आप लोग नाराज नहीं होते उससे? थाने में भी नहीं गए कि महाराज थानेदार से कहो कि शायद ईश्वर की माया नचा रही है, जरा ईश्वर को तलब कीजिए। ईश्वर थानेदार भी हंसेगा बेचारा, ईश्वर की माया नचाती है। बड़े बड़े पंडितों महात्मा कहते हैं ईश्वर की माया सबको नचाती है। ईश्वर और माया विरोध है। ईश्वर दयाल कृपाल कहते हो, फिर ये भी कहते हो उसकी माया सबको नचाती है। नचाने वाला तो खल होता है। आपके गांव में एक ऐसा आदमी हो कि कोई जमीन बेच रहा हो, खरीद रहा है तो पहुंच जाएगा, इतना रुपया हमें दो, नहीं तो हम खरीदने बेचने नहीं देंगे। ऐसे हैकर कुछ होते हैं। अगर कोई नींव डाला तो पहुंच जाएंगे, वो कहें 4000 रुपये हमें दो, नहीं तो हम नींव खोदने नहीं देंगे। ऐसे लोग परेशान करने वाले होते हैं। क्या ईश्वर ऐसे है? ईश्वर की माया नहीं नचाती, हमारी माया हमें नचाती। एक आदमी बीड़ी पीता है तो ईश्वर की माया है कि उस आदमी में माया? एक लड़का एक लड़की मोहल्ले में रहते हैं, दोनों सामान्य थे। कुछ दिन के बाद वो मोह करने लगे, दोनों पक्ष दुखी है, गांव दुखी है, लेकिन वो नहीं मान रहे, इतना मोहग्रस्त हो गए। ये भगवान की माया है कि लड़के लड़की की माया है? वो लड़के लड़की की माया, भगवान की माया नहीं। ये बहुत गलत है कि भगवान की माया सबको नचाती है। भगवान को क्यों दोष देते हो? अपनी अपनी माया को संभालो। मन का मोह माया है। शायर ने कहा माया माया सब कहे, माया रखे न कोई, जो मन से न उतरे माया कहिए सोए। मन माया तो एक है, माया मन ही समाये, तीन लोग संशय परी मैं काय कहूँ समझाए। मन माया एक है, मन का मोह माया है, लेकिन तीन लोग को तो संशय है कि माया आकाश में बैठी हमारे ऊपर कूद पड़ती है। ऐसा कुछ नहीं है। माया कोई जानवर नहीं है। जैसे भूत प्रेत हमारे मन का भ्रम है, ऐसे माया भी हमारे मन का मोह है। भगवान की माया नचाती है, ये बात बिल्कुल भूल जाओ। हमारा अज्ञान, हमारा अविवेक, हमारा अहंकार हमें नचाता है। अपने अहंकार को मारो, अपने अहंकार को संभालो।
हमें दुख देता हमारे मन का अहंकार, अज्ञान, मोह माया, अंधविश्वास, और ये सब हमारे बनाए हैं, हमें ही इनको मिटाना है। ईश्वर न तो कोई समस्या है न कोई समाधान है। लोगों ने ईश्वर को समस्या बना रखा है और फिर समाधान बना रखा है। भगवान ही मारता है, भगवान ही जिलाता है, गीत भी होता है। भगवान मारता जिलाता नहीं, कर्म बस अपने सब मरते हैं और जीते हैं और सुख दुख भोगते हैं। अपने अज्ञान को समझे, अपने अहंकार को समझे। प्रवचन में आपको निर्देश दिया जाता है कि आपको भूख लगे और फिर प्रवचन से उठने के बाद आप ऐसे संतों और भक्तों की संगत करें जिनसे आपको इसके विषय में ठीक से समझ बढ़े, और ऐसी पुस्तकें पढ़ें, ऐसा सोचें, ऐसा आचरण करें। प्रवचन में आपका सब समाधान नहीं हो जाएगा। प्रवचन में तो आपको ठोकर दिया जाता है कि उठें, जगें, और जब लग जाएंगे तो समझेंगे। प्रवचन में भूख जगाई जाती है, आपको भूख लगनी चाहिए। जैसे शरीर के लिए अन्न चाहिए, आहार, वैसे आध्यात्मिक शांति के लिए आध्यात्मिक खुराक चाहिए। सत्संग, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, श्रवण, साधना। धन कमाने के लिए लोग काम करते हैं, धर्म कमाने के लिए नहीं करते हैं। धर्म की कमाई करो। आप लोग सौभाग्यशाली हो, धर्म कमाने के लिए करते हैं। धर्म बदनाम भी है। हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म आपस में लड़ते हैं। ये धर्म नहीं, ये संप्रदाय है। धर्म तो संयम और शील है। अपने पर संयम करो, दूसरे के साथ शील का बर्ताव करो, ये धर्म है। तो दुख हमें कौन देता है? दूसरा नहीं देता। हमारा अज्ञान, हमारा विवेक, हमारी आसक्ति, हमारा अंधविश्वास, ये सब हमें दुख देते हैं। इन दुखों से छूटने के लिए संत गुरु का आधार, सज्जनों का आधार, सदग्रंथों का आधार, साधना का आधार लेना चाहिए और इसी जीवन में रह करके दुख रहित रहे। ये जीवन की सफलता है। हरदम प्रसन्न मन रहे, आनंद कंद, कोई कलेश नहीं। संसार चलता है, चलेगा, बनेगा, मिटेगा, मृत्यु जन्म सब होता रहेगा। अपने मन को इतनी ऊंचाई पर कर लेना चाहिए, कोई क्लेश नहीं। ये सब समझते, बूझते, करते, धरते धीरे धीरे होगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।